उसे मोहम्मद कहते हैं, रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के महबूब की जो सबसे महबूब तरीन हस्ती है, उस हस्ती को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। खुदा के महबूब की महबूब जात को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। अल्लाह की कायनात में अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार किसी से है तो आमिना के लाल से है, और आमिना के लाल को सबसे ज्यादा किसी से प्यार है तो खदीजतुल कुबरा की शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से। और हुजूर ने यह फैसला किया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला फरमाया है। खुदा की शान ये कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मौला मुश्किल कुशा और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरमियान बहस हुई इस बात पे। मौला कहते थे कि मैं ज्यादा महबूब हूं अल्लाह के रसूल, क्योंकि हुजूर ने उनसे प्यार ही इतना, उनके वालिद के घर से उठा लाए थे, इतना प्यार किया कि हुजूर की ऐन जवानी में हुजूर उनको अपने पास सुलाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरह पाला है मौला मुश्किल कुशा। बुजुर्गों ने फरमाया कि हुजूर अलैहि सलाम अपने बिस्तर के करीब मौला अली का झूला लगवाते थे। मौलाए कायनात का झूला हुजूर के बिस्तर के पास। बच्चे माँ के पास सोते हैं, ये कैसा बच्चा था जो अपने भाई के पास सोता था। कमाल है, ये बड़ी मोहब्बतों का माहौल था और हुजूर की गोद में परवरिश पाई थी। बल्कि आप सुन चुके हैं, मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन आप सुन चुके हैं कि मौला पाक ने तो आंख भी खोली हुजूर की गोद में। तो ख्याल था कि हुजूर बहुत चाहते हैं मुझे, और बहुत चाहा, इतना चाहा कि तन्हाइयों में हुजूर को पकड़, मौला मुश्किल कुशा को पकड़ के हुजूर उनकी पेशानियां चूमते, उनका सीना चूमते थे, उनके गाल चूमते थे और कहते थे, ऐ यगाना शहीद, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। तू ऐसा यकता शहीद है कि तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी आमना तुझ पे कुर्बान, मेरा अब्दुल्ला तुझ पे कुर्बान। बहुत प्यार था। कहते थे, अंत मिन्नी वाना मिन हो, कि तू मुझसे मैं तुझसे हूं, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। ये कब का? अरब में जब बहुत प्यार बताया जाता है कि ये मेरा बड़ा करीबी है। हमारे यहाँ जैसे हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं ना कि ये मैं हूं और मैं ये, हमारे यहाँ मोहब्बत में यानी प्यार बताने के लिए। तो हुजूर अलैहि अरब में भी कहते थे कि तू मुझसे और मैं तुझसे हूं। तो हुजूर अलैहि सलाम कहते थे, अंत मिन्नी व अना मिन्हु, तू मुझसे मैं तुझसे। जब मदीना मुनव्वरा में अक़द मुआख़ात की बात आई, सहाबा को एक दूसरे का, मुहाजिर अंसार को भाई बनाए, तो किसी को किसी का भाई, किसी को किसी का भाई, मौला अली किसी का भाई नहीं बना। तो ये उठ के गए महफिल से और अकेले बैठ के रोने लगे। मौला सरकार ने पूछा, क्यों रोते हो? तो कहा, आपने सबकी जोड़ी बना दी, मुझे अकेले कर दिया। तो कहा कि तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ, अंताखी फिद दुनिया वल आखिरा, कि तू मेरा दुनिया में भी भाई और आखिरत में भी भाई, मेरा भाई है तू दुनिया और आखिरत। लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह के चचा के बेटे तो बहुत थे, फिर मौला अली को आप लोग इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? पहली बात तो मौला अली को बढ़ावा दे कौन सकता? औकात किसकी है? हमारी औकात है हम उनको बढ़ावा देंगे? हम बढ़ जाते जब उनकी गुलामी करते हैं। जमाने में ये जो इज्जत है उनकी गुलामी की वजह से, वरना हम क्या थे? ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, सैयदा की खैरात ना मिलती तो हमें पूछता कौन? हमारी औकात, हम तो कौम तो हमें भीख भी ना दे, अगर वो टाइटल उनके नाम का हमारे साथ से हट जाए तो कौम हमें भीख भी ना दे। और अल्लाह ना करे कभी हमारी नस्लों से ये टाइटल हटे, उनकी गुलामी का टाइटल ही हमें जन्नत में ले जाए। अल्लाह ना करे कि अगर उनकी गुलामी का टाइटल हट जाए तो दुनिया में ना भीख मिले ना आखिरत में जन्नत मिले। अगर यहाँ भीख मिल रही है मदीने की सरकार से और आखिरत में जन्नत का मुज्दा है तो इंशाअल्लाह इस सीने की गुलामी की वजह से। तो बहरहाल फरमाया कि बड़ी मोहब्बतें थी। तो मौला मुश्किल कुशा ने सैयदा से कहा कि तुमसे ज्यादा मैं सबसे ज्यादा हुजूर को महबूब, मैं बड़ा चाहता हूं हुजूर का। वैसे भी हुजूर सबको प्यार ही इतना देते थे, ये मेरे आका की खुसूसियत है। अल्लाह के रसूल की खुसूसियत ये है कि किसी से भी पूछो कि हुजूर सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं, तो हर बंदा कहे कि मुझे प्यार, कि हुजूर अलैहि सलाम का सबके साथ बर्ताव ही ऐसा था।
हुजूर ने सबको चाहा और चाहा और चाहा, उनकी शांति चाहना, बड़ी मोहब्बत की उन्होंने, जानवरों से भी प्यार किया, पत्थरों से भी प्यार किया, सहाबा से तो बहुत प्यार करते थे, अहले बैत से बहुत। तो एक दिन सैयदा पाक और मौलाए कायनात दोनों आपस में बहस करने लगे। मौला मुश्किल कुशा ने कहा हुजूर सबसे ज्यादा मुझे चाहते, सैयदा ने कहा नहीं मुझे चाहते। और ये दोनों की बात हो रही थी कि मुझे चाहते और मुझे चाहते, इतने में हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को चैन नहीं आता था जब तक कई बार सैयदा से मिलते न थे। बार बार आते थे सैयदा के घर, जिसके पास बार बार जिब्रील आते हों सिदरा छोड़ के, हैं वो अपना हुजरा छोड़ के सैयदा के हुजरे में। प्यार इतना था, मोहब्बत इतनी थी, बहुत प्यार किया। यही उन्वान ऐसा है कि इससे दिल उछलता है कि अल्लाह का महबूब जिसको महबूब बनाए, आज हम उसका जिक्र लेकर बैठे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम आए, तो जब कोई आता है और अचानक हम चुप हो जाएं, तो आने वाले को लगता है कि बहुत खास हो रही थी, अब मुझसे कुछ छुपाया जा रहा। होता है ऐसा, नफ्सियात। ये दोनों बातें कर रहे हैं, हुजूर ने देखा बातें कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, चुप, दोनों चुप हो गए। तो सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदा नबी ने फरमाया क्या बात हो रही थी, दोनों चुप हो, अब बताओ मुझे भी शामिल करो, क्या बात हो रही थी। तो फिर मौला मुश्किल कुशा ने कहा सरकार, बंदा परवर गरीब परवर मेरे आका, शहजादी आपकी कह रही है कि आपसे ज्यादा हुजूर मुझे चाहते हैं, और मैं कह रहा था कि नहीं आपसे ज्यादा मुझे चाहते हैं। हुजूर आप आ ही गए तो आप ही फैसला करें। हुजूर ने फैसला किया, हुजूर ही का हक था ये फैसला करना। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसको क्या समझ सकते हैं, कहां तक समझते हैं आप समझ लें, जब समझ में ना आए तो फिर मुझसे बात करिएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली तुमसे ज्यादा मुझे फातिमा महबूब है, अली तुमसे ज्यादा मुझे फातिमा महबूब है, और फातिमा तुमसे ज्यादा अली मुझे अजीज है। तुम मुझे महबूब हो अली से ज्यादा, और अली मुझे अजीज है तुमसे ज्यादा। क्या समझे? सिक्के का एक रुख है, इधर से देखो या इधर से। महबूब भी वही है, अजीज भी, जो अजीज होता है वही महबूब होता है, जो महबूब होता है वही अजीज होता है। लेकिन दोनों का दिल भी रखा और गुफ्तगू की। मेरे इमाम कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिलूं यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयान है जिसका बयान। सैयदा की शान, हुजूर की सबसे महबूब तरीन कायनात में हुजूर ने सबसे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती कि उनका चलना देखकर हमें रसूलुल्लाह का चलना याद आता। चलती भी अपने बाबा की तरह थी, बैठती भी अपने बाबा की तरह थी, उठती भी अपने बाबा की तरह थी, शक्ल में भी बिल्कुल हू बहू अपने बाबा के मुशाबे थी, उनकी सखावत भी उनके बाबा के मुशाबे थी। यानी किसी चीज में वो बाबा से हट के नहीं थी, हर मामले में बाबा के मुशाबे थी। जैसे बाबा की आदत थी खुद भूखे रहकर औरों को खिलाना, उनकी भी आदत। जैसे बाबा की आदत थी पुराना अपने लिए रखना, नया दूसरे को देना, उनकी आदत। यानी आजकल हमारी क्या आदत है, फटा हुआ बांटते हैं और नया खुद के लिए रखते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं था, फटा हुआ अपने लिए, नया औरों के लिए। आपने सुना होगा बड़ा खूबसूरत वाकया सैयदा की सखावत का। ईद का दिन है, एक पड़ोसी गरीब खातून सैयदा को मुबारकबाद देने ईद की आई है, सलामी पेश करने की। तो ये सलामी भी पेश करें और सैयदों का उतारा भी ले लें। शहजादे हसनैन करीमैन जो हैं वो मेरे बच्चे के हम उम्र हैं, या मेरा बच्चा शहजादों के हम उम्र है। तो जब सैयदा की नजर पड़ेगी तो काम खुद ही बन जाएगा। मखदूमा की बारगाह में सलामी, क्या खुश नसीब वो लोग थे
अल्लाह ने उन्हें किस जमाने में पैदा किया था कि ईद का चांद देखकर ईद करते थे, और ईदी लेने के लिए जिसके सदके में चांद चमकता था उनके चेहरों को देखने का शरफ हासिल करते थे। वो ईदें क्या ईदें रही होगी। 29 को तेरी दीद हो गई, कल चांद हो ना हो मेरी तो ईद हो गई। जिन चेहरों से चांद खैरात मांगी, ईद के दिन उन चेहरों को देखना क्या नसीब थे उनके। सलाम पेश किया, फटे पुराने कपड़े बेटे को लेकर के पहुंची तो सैयदा की नजर पड़ी तो गरीब परवर बाप की गरीब परवर शहजादी थी। कहने लगी कि तेरे बच्चे को नए कपड़े नहीं आए। कहा माई साहिबा नहीं आई, इसीलिए तो आपकी बारगाह में आई हूं कि सलामी भी पेश करूं, और शहजादों को नए कपड़े आए होंगे तो जो उतरन है तो शहजादों की उतरन तबरुक के तौर पे घर ले जाऊं। तो शहजादों के जो कपड़े उतरे सुतरे हैं मुझे दे दें। शहजादे सो रहे थे, दोनों को उठाया, उठा करके कनीज फिजा से कहा वो जो उतरे हुए कपड़े ले आओ। फिजा ले आई और फिजा से कहा इन्हें उठाओ। उठाए और नए कपड़े उतार कर पुराने बच्चों को पहनाए और नए कपड़े उसको दे के कहा हम पुराने खुद पहनते हैं, नए सदके में देते ले जाओ। ये उनकी निशान बचपना है। बचपने में हुजूर ने क्या तरबियत की थी उनकी। कुछ औरतें बैठी और बैठ के गीबत शुरू कर दी, उठकर खड़ी हो गई। फरमाती हैं कि मेरे बाबा ने मुझे गीबत करने से भी मना किया, सुनने से भी मना किया। कहा जिंदगी में कभी किसी की ना गीबत की, ना कभी किसी की गीबत सुन। अल्लाह के नजदीक क्या शान है इनकी। हजरत सैयदना हुजैफा कहते हैं कि एक मर्तबा कई दिन हो गए मैं हुजूर से मिलने नहीं गया, तो मेरे दिल ने चाहा कि अल्लाह के रसूल से मुलाकात करूं। माँ से इजाजत ली, अम्मी मैं हुजूर से मिलने जा रहा हूं। माँ ने कहा हाँ भाई जाओ, और अपने लिए भी मगफिरत की दुआ करवा लेना और मेरे लिए भी हुजूर से कहना कि मगफिरत की दुआ कर दे। ये भी मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, इससे पता चला कि बुजुर्गों से जब मिलो तो सारी दुआओं में सबसे बड़ी दुआ क्या है? मगफिरत की दुआ। मरने के बाद पता नहीं लोग करेंगे नहीं करेंगे, जीते जी अपने लिए मगफिरत की दुआ लोगों से करवा लिया कर। अब तो कोई मगफिरत की दुआ करवाता ही नहीं। बोलते बच्चे हो जाए, रोजी मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, यानी सबकी अहमियत है मगफिरत की दुआ की। और बुजुर्गों की आदत थी कि वो जब किसी से मिलते थे तो मगफिरत की दुआ लेते थे। जिसको अल्लाह वाला समझो उससे मगफिरत की दुआ करो। अब तो लोग दुआ भी नहीं, पहले लोग दुआ भी करवाते थे रोजी के लिए बच्चों, अब कोई दुआ भी नहीं करवाता है, उंगली पे गिनिए। अब तो लोगों को सेल्फी लेने की पड़ी। उलमा को बुजुर्गों को भी आपने फिल्मी अदाकारों की तरह बन, जिसको देखो वो सेल्फी। अभी सेल्फी लेके क्या करोगे? दुआ लो, दुआ काम आएगी। दुआ तकदीर बदलती। हजारों साल की मेहनत वहां नहीं पहुंचाती जहां दुआ पहुंचाती। दुआ की अहमियत ही खत्म हो गई। मैं खुद भी जहां जाता हूं नौजवान छोकरों में यही आदत है, उन्होंने सेल्फी, दुआ किसी ने नहीं लेना, सेल्फी लेना। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। तो सरकार हुजैफा की अम्मी ने कहा कि अपने लिए भी मगफिरत की दुआ कराना, मेरे लिए भी कराना। हज़रत हुजैफा फरमाते हैं कि मैं गया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब पढ़ी तो इतनी भीड़ थी, इतने मिलने जुलने वाले थे, इतने काम थे हुजूर को, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हुजूर से कुछ को, मैं बैठा रह गया। मगरिब का वक्त खत्म हो गया, ईशा का वक्त शुरू हुआ, ईशा की नमाज पढ़ी। ईशा के बाद भी बहुत सारे काम थे, हुजूर ने सारे काम निपटाए। और जब सब निपट गया तो हुजूर घर जाने लगे। घर जाने लगे तो मैं दबे पैर हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। तो हुजूर ने चलते चलते, मैं पीछे चल रहा था, चलते चलते हुजूर ने, मैं कौन है पूछने कौन है, इससे पहले कि मैं जवाब देता फिर खुद ही का अच्छा हुजैफा है। आया क्या प्यार है उम्मत से, जो उम्मती के कदमों की आहट को भी पहचानता है, उसे आमिना का लाल कहते हैं। हम क्या परेशान है महशर को लेकर, हुजूर से वफा कर लो। अरे जो कदमों की आहट को नहीं भूलता वो हमें कयामत के दिन क्या भूल जाएंगे। मां भी हमारी कदमों की आहट से हमें पहचान नहीं सकती।
बीवी भी हमारी हमें कदमों की आड़ से पहचान नहीं सकती, लेकिन ये अल्लाह के रसूल हैं, ये उम्मत से प्यार कितना करते हैं कि उम्मतियों के कदमों की, ये बिलाल के कदमों की आहट है वो भी जानते हैं, ये हुजैफा के कदमों की आहट है वो भी जानते हैं। तो फरमाया अच्छा हुजैफा है? जी या रसूल अल्लाह मैं हूं हुजैफा। मैं क्या हाजत है तेरी, क्या जरूरत लेकर आए हो? कुछ कहना ही चाहता था, कहा जा अल्लाह तेरी भी मगफिरत करे, तेरी मां की भी मगफिरत करे। आय आय, जो कह सका ना लब से मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा नहीं कुछ, हुजूर ने पहचान भी लिया, कहा जा अल्लाह तेरी भी मगफिरत करे, तेरी माँ की मगफिरत। आज एक बात हुई है, मैं तुझे बताऊं ज़ैफ़ा, इधर एक बात का। जी हुजूर क्या हुआ? का आज एक ऐसा फरिश्ता जमीन पर आया जो जमीन पे कभी नहीं है, पहली बार आया। ये फरिश्ता जमीन पे पहली बार आया और वो एक खुशखबरी लेकर आया। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आज से पहले जमीन पे कभी नहीं आया था और अल्लाह ने मुझे आपको एक खुशखबरी लेकर के भेजा है कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं आपको बताऊं कि फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है और उनके दोनों बेटे तमाम जन्नती जवानों के सरदार है। ये खुशखबरी लेकर के मैं आए। जरा गौर फरमाएं, ये शान है कि तमाम जन्नती औरतों की जो सरदार जिनान है, जन्नती औरतों की जो सरदार है, वो सैयदा कायनात मखदूमा कायनात है सलामुल्लाह अलैहा व अल्फ अल्फ मर्रा। ये शान है अल्लाह के रसूल अलैहि, क्या मर्तबा इनका। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है और फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है। गौर कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत मोहब्बत की। इस उन्वान की आखिरी बात, फिर आपको दो मनकबतें भी सुनना है, फिर दुआ भी होनी है। कहते हैं कि बेटी पराया माल हो। बेटी, सबकी बेटी शादी के बाद बाप से जुदा हो जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीनों बेटियों का निकाह बाहर किया। हजरत जैनब का निकाह हजरत आस से किया, हजरत उम्मे कुलसूम हजरत रुकैया का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया। सैयदा का निकाह का रिश्ता लेकर बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग आए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी रिश्ता दिया, सैयदना फारूक आजम ने भी, और बड़े बड़े सरदारों ने रिश्ता दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस मामले में मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर, अल्लाह ताला का जो हुक्म होगा मैं उस पर अमल करूं। फिर हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ और सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम, ये तीनों मस्जिद में मिले और मिलने के बाद कहा कि इतने बड़े बड़े लोगों ने रिश्ता पेश किया, हुजूर ने सबको कह दिया कि मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि ये रिश्ता अल्लाह ने तय करना। गौर करें आप, काश कि हमें इन हस्तियों की अजमत पता चले। किसी का रिश्ता दादी तय कर रही है, दादा तय कर रहा है, अब्बा तय कर रहा है, चच्ची तय कर रही है, मामू तय कर रहा है, फुप्पी तय कर रही है? और सैयदा क्या सैयदा है, मुख्तार कुल को कहा गया है महबूब ये हम तय करें हैं। मुख्तार कुल, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर। मुख्तार कुल को कहा हम तय करेंगे, ये फैसला हमने करना है कि फातिमा ज़हरा का शौहर किसने बनना है, ये फैसला हमने करना है। और कीजिए जरा, हम तो बहुत सी रिवायतें पढ़कर सुनकर नारे लगा के गुजर जाते हैं, इस पे घर जाके तवज्जो करना कि अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि मैं हुक्म का मुंतजिर हूं फातिमा के रिश्ते के मामले में कि कुदरत का फैसला क्या होगा। जिसका रिश्ता बजरिया वही तय होता है उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। किस हस्ती का जिक्र आप लेकर के बैठे और हम किनसे मोहब्बत की दावत दे रहे हैं और किनसे मोहब्बत की बात कर रहे हैं। क्या हस्ती है,
ये फजीलत सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा की, सिर्फ हुजूर की औलाद में भी सिर्फ ये शान सैयदा फातिमा की है कि हुजूर की औलाद क़यामत तक जो चली है वो सैयदा फातिमा के जरिए से चली। ये सिर्फ सैयदा फातिमा की, किसी और को ये शरफ हासिल नहीं। हुजूर की तीनों शहजादियां उम्र में ज्यादा है, उनकी नस्ल नहीं चली और उनकी औलाद भी हुजूर की औलाद नहीं कहलाई। अगर हुजूर की कोई औलाद कहलाई है तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद कहलाई। सैयदा की औलाद हुजूर की औलाद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी औलाद कहा। ये शरफ है। हुजूर का सबका नसब बेटों से चला है, मेरा नसब मेरी बेटी से चले, मेरी नस्ल मेरी बेटी से चले। और वो बेटी भी सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा। बेटी सैयदा ज़ैनब भी है, उम्मे कुलसूम भी है, हज़रत रुक़ैया, उनकी औलाद हुजूर की औलाद नहीं, वो नवासे नवासी हैं। आले रसूल अगर कोई है तो वो आले फातिमा ज़हरा। तो जिससे नस्ल चलना था, इंतजार किया जा रहा था कि हुक्म रब्बी क्या है। मैं वो पूरा वाकया तो नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ जो जहां पहुंचाना चाह रहा हूं कि हुजूर कितनी, क्योंकि आज मेरा उन्वान गुफ्तगू का उन्वान है कि हुजूर सैयदा से कितनी मोहब्बत करते। जो मैंने इब्तिदा में पढ़ा ना कि हुजूर ने हमें फरमाया कि मेरी अहले बैत से जैसे मैं मोहब्बत करता हूं वैसे तुम मोहब्बत करो। तो हुजूर कितनी मोहब्बत करते थे वो बताना चाहता हूं, उस पर बात पूरी करना चाहता हूं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि इंतजार है, तो सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तीनों मस्जिद नबवी में जमा हुए। कहा कि हुजूर ने सबको रोक दिया है, हो ना हो ये रिश्ता अगर किसी के मुकद्दर में है तो वो अली इब्न अबू तालिब। चलो अली के पास चलते। ये तीनों हज़रत मौला अली के पास आए। ये बात आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने जवानों से भी कहता हूं और उन लोगों से भी कहता हूं जो सिद्दीक अकबर फारूक आजम के हवाले से बदगुमान है, नादानी करते हैं, बकवास करते हैं, बकबक करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि अगर सिद्दीक और फारूक मौला अली के लिए दिल में बुग़्ज़ और अदावत रखते माज़अल्लाह, तो मौला अली के पास जाके उनकी शादी का मशवरा क्यों देते। वो बहुत आपस, उनको अपनी तरह मत समझो, वो साफ दिल लोग थे। वो किसी के लिए आपस में उनमें बड़ी मोहब्बतें थी। मेरे इमाम तो कहते तेरे चारों हमदम है, यक जान यक दिल, अबू बकर फारूक उस्मा अली। तो तीनों गए और जाके कहा कि अली, मौला अली उस वक्त ऊंटों को चारा खिला रहे थे, ऊंटों को घोड़ों को चारा खिला रहे थे, उनकी खिदमत कर रहे थे। ये बैकग्राउंड याद रखना, मैं असल में पस मंजर इसलिए साथ में पेश कर रहा हूं, आपको मजा आएगा इससे, बहुत खास बात, आपको अच्छा लगेगा, रिवायत समझने में मदद मिलेगी। ऊंटों को और जानवरों को चारा दे रहे थे। ये तीनों पहुंचे, पसीने में शराबोर हैं, आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, चारा दिया जा रहा है। कहते हैं अली, मौला ने कहा क्या? कहा सब ने हुजूर से सैयदा का रिश्ता मांगा, हुजूर ने तुम्हें कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, तुम जाओ और तुम फातिमा का रिश्ता मांगा। मैं मांगू? मेरी हिम्मत नहीं होगी। कहा नहीं, जाओ, क्योंकि सबको मना किया है कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, ऐसा लगता है वो आप ही का मुकद्दर है। अब मौला उसी हालत में इनके मशवरे पर सरकार के घर चले। कहना ये चाहता हूं कि जब कोई रिश्ता मांगने जाता है तो बन संवर के जाता है। जो काम करते करते यूं ही रिश्ता मांगने गया और रिश्ता हो गया, तो कुदरत ने उसको कितना संवार के भेजा होगा कि बगैर संवरे हुए ये काम बन गया। बताना ये चाहते हैं। वरना आप देखो कि कम से कम बंदा मुंह धो के तो जाता ही है ना, लेकिन कुदरत ने क्या संवारा होगा, है? कातिबे तकदीर ने, मुसव्विरे हकीकी ने किस तरह उसे संवार के भेजा होगा। और जिसे कुदरत संवारती है उन्हें संवरने की जरूरत नहीं पड़ती। मेकअप वो करते हैं जिनको संवरने की जरूरत होती है। जिसे कुदरत खुद सजा कर भेजती है उन्हें सजने की जरूरत नहीं पड़ती। गए और जाकर के बैठ, मौलाए कहना जो बैठे हैं उसका पस मंजर भी आपसे, हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सुना भी है, सीखा भी। मौला गए और सलाम किए और सलाम करके दो जानू एक पलती ऐसे और बैठ गए सर झुका के। ऐसे कभी ये अंदाज नहीं होता था कि बहुत प्यार था ना, हुजूर बहुत प्यार करते। अभी आपने सुना
हुजूर ही ने पाला पोसा था, अपने घर में ही रखा था। जाके बैठ गए, सलाम करके चुप खामोश सर झुकाए। पूछा अली क्या है, क्यों आए? हुजूर एक काम था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कहने। सरकार ने कहो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कहा और हमने मना किया? क्या बात है, कह दो, झिझकने की वजह क्या है? तो नजर नीची करके कहते कि हुजूर सब तो आपने दिया, पाला पोसा बड़ा किया, अब मेरी उम्र बड़ी हो गई, मैं 21 साल का हो गया, मैं चाहता हूं मेरा घर बस जाए, मेरा घर बसा दीजिए। सब तो आप ही ने दिया ना, मेरा घर बसा दीजिए। यहां इसीलिए मैं जवानों को कहता हूं कि शादी की उम्र हो जाए, बीवी चाहिए ना, तो बिना झिझक माँ बाप के पास जाकर बैठो और कहो मुझे दुल्हन चाहिए। जिना के अड्डों पे मत जाओ, लड़कियां मत भगाओ, लड़कियों के साथ मत भागो, उनकी गलियों के चक्कर मत लगाओ, उन पे फोन पे गंदी गंदी लंबी लंबी बातें मत करो, अपने बाप दादाओं को बदनाम मत करो, अपने खानदान को बदनाम मत करो। असल जवान वो है जो माँ बाप के पास बैठ करके कहे मेरी शादी की उम्र हो गई, मुझे दुल्हन चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं। ये काम तो मौला अली ने किया। जो ऐसा करे उस जवान का मैं माथा चूमूं। क्यों अपनी जवानी गटरों में बर्बाद करते हो, बिस्तरों में बर्बाद करते हो? क्यों अपनी जवानी लड़कियों के चक्कर में बर्बाद करते हो? खुद भी बदनाम होते हो, दूसरों को बदनाम। मांग लो, घर में बैठ के माँ बाप से दुल्हन मांग लो, दे देंगे। मौला मुश्किल कुशा ने 21 साल की उम्र में गर्दन झुका के कहा हुजूर मेरी उम्र 21 साल की हो गई। और लेकिन ये खुद नहीं कहा, लेकिन सिद्दीक और फारूक के मशवरे पे कर। सिद्दीक और फारूक का गुलाम भी अपने जवानों को मशवरा दे रहा है, भाई दुल्हन मांगना हो तो मांग, बर्बाद मत करो जवानी, वक्त बर्बाद मत करो। और माँ बाप से भी कहता हूं इतने कठोर मत बनो यार। बच्चे 25-25, 30-30 साल के हो जाते, खुद ही को जवान समझते, उनकी शादियां नहीं करते। छोटी उम्र में शादियां करो बच्चों की, ताकि तुम्हारे बच्चे बर्बादी से बच जाएं। बोले अभी पैरों पे खड़ा होगा और अभी कैपेबल होगा, अभी ये होगा वो होगा। अरे क्या नादानी की बातें करते हो। जो तेरे बेटे को खिला रहा है वो तेरी बहू को भी खिलाएगा, और जो बेटे बहू को खिला रहा है वो तेरे पोता पोती को भी खिलाएगा। तूने कब, तेरी औकात क्या है कि तूने खिलाया है? जब माँ के पेट में था बच्चा तब भी वही खिला रहा था, जब गोद में आया तो तब भी वही खिला रहा था, रोटी पकड़ने लगा तब भी वही खिला रहा है। अरे वो तो तुझे भी खिला रहा है, तेरी औलाद को भी खिला रहा है। अल्लाह पे तवक्कुल तो करके देख, भरोसा तो करके देख। लोग बातें करते। साहबे किराम ने जब कहा कि हुजूर हम कैसे निकाह करें, हम तो गरीब है, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करो, मालदार हो जाओ। जो निकाह करेगा अल्लाह की रजा के लिए वो मालदार हो जाएगा, जो निकाह करेगा गुनाह से बचने के लिए। निकाह के बाद हर बंदे को तरक्की मिलती है, अच्छी नीयत से कोई निकाह करके तो देखे। बहरहाल बात दूर जाती है। तो मौला ने कहा हुजूर मेरा घर बसा दीजिए। वो सरकार ने मैं किसके साथ घर बसाना है? कहा हुजूर वो आप पर है, वो तो आप पर है, लेकिन मेरा दिल ये चाहता था कि आपकी लखते जिगर फातिमतुज ज़हरा के साथ रिश्ता तलब था। तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारे आने से पहले जिब्रील आके जा चुके हैं। और जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह अली आ रहे हैं, अल्लाह ने आसमानों पर निकाह कर दिया है, जमीन पर आप निकाह कर दीजिए। हुजूर ने जिब्रील के आने के बाद, सब सुनने के बाद भी अली या मुर्तजा को कहने दिया ये सारी बात। ये नहीं कहा कि नहीं, पहले अली ने कहा, मौला मुश्किल कुशा ने कहा, और कहने के बाद फिर हुजूर ने तो फिर कहा मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील जो आसमानों पर जो महफिल सजी थी अली और फातिमा के निकाह की, जरा उसकी कुछ झलकियां मुझे सुनाओ। तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी दास्तान अल्लामा सफूरी ने बहुत तफसील से लिखा है, मैं उसको मुख्तसर में सुना दूं। कहते हैं या रसूलल्लाह खुतबे निकाह के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है राहिल नाम के फरिश्ते को बुलाया। हजारों फरिश्ते जिसके जेर क़यादत रहते हैं, उसको उसने खुतबा पढ़ा। हजरत आदम भी थे और अंबियाए किराम भी जलवागर थे। और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि अली और फातिमा के निकाह की खुशी में मैं शजर तूबा को हिलाऊं, तो मैंने हिलाया।
तो जितने क़यामत तक अहले बैत के मुहिब्बीन थे, उनकी तादाद के बराबर दरख्त के पत्ते गिरे और हर पत्ते पे मुहिब्बे अहले बैत का नाम था। और अली और फातिमा के निकाह में, उनके निकाह के सदके मुहिब्बान अहले बैत को बख्श दिया गया, उनकी मगफिरत कर दी गई। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल फिर शादी हुई और बहुत तफसील है, मैं 50 बार उसको बयान कर चुका हूं, मेरा जी नहीं भरता। बहरहाल मैंने कई बार बयान किया, अल्लाह करे मेरा जी भी ना भरे कभी, जिंदगी भर इनकी नौकरी गुलामी करता रहूं। बहरहाल फिर शादी हो गई। शादी जो हुई तो मौला अली के पास जो खुद का घर नहीं था, ये सब इतनी लंबी दास्तान इसलिए पड़ी, अब मैं जहां आपको पहुंचाना था, मौला अली के पास खुद का घर नहीं था, तो एक सहाबी से एक मकान लिया। और मकान जब वो खरीदा गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मकान से दूर था वो मकान। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कुछ चेहरे पर कुछ अफसुर्दगी के आसार देखे। तो किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह आप अफसुर्दा? तो कहा, वो मेरी बेटी फातिमा मुझसे दूर हो गई, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। हालांकि एक ही गली में घर है, मशरिक को मगरिब का फासला नहीं है। गली के इस कोने पे हुजूर अलैहिस्सलाम का काशन अक़दस है, उस कोने पर सैयदा का घर है। फिर भी बेचैन का, मैं इतनी दूर भी नहीं रह सकता। मोहब्बत देखी, जो मोहब्बत बताना था वो बताना चाहिए। ये प्यार देखी, सैयदा से प्यार। तीनों बेटियां और भी है लेकिन उनसे भी प्यार है, मगर जो यहां है वो कहीं और नहीं, जो इनसे है। गली के उस कोने पे, मैं तो कहता हूं कि वो बाप कितना खुशनसीब कहता है कि यार मेरी बेटी मेरे गली के कोने पे रहती है, बहुत करीब है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि वो बहुत दूर है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। प्यार इतना था, मोहब्बत इतनी थी। तो वो सहाबी जिनका वो मकान वो वहां था, वो जो वहां था उनका, जिन्होंने वो मकान बेचा था, उनका मकान जस्ट हुजूर के बाजू में भी था, दीवार से लग के भी था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर जो आपके बिल्कुल दीवार से लग के है वो आपको पेश करता हूं, और वो वाला मकान मैं ले लेता हूं हुजूर, मैं यानी चेंज कर लेता हूं। हुजूर ने फरमाया कि अगर वो मकान तू लेके मेरी बेटी को मेरे करीब कर देगा, मैं तुझे जन्नत में महल की बशारत दे दूं। तो मेरी बेटी को मेरे करीब कर रहा है। फिर सैयदा यहाँ के शिफ्ट हो गई, तो हुजूर ने फरमाया कि अब भी मेरा दिल नहीं लगता, क्योंकि एक दीवार का फासला है। तवज्जो फरमाई, ये मोहब्बत है, ये सैयदाएं है जिसकी निस्बत की, गुलामी की निस्बत हमारे गले में जुड़ी हुई। अल्लाह हमारी नस्लों को रखे। सरकार अलैहिस्सलाम ने, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूँ सारी बातें, मीन वन में रिवायत नहीं पढ़ा हूँ, उसका खुलासा पढ़ रहा हूँ। कहा कि अब भी मुझे दिल नहीं लगता, अब भी दूर है फातिमा, कि एक दीवार का फासला है। तो फिर कहा, हुजूर अब क्या करें? तो फरमाया, दीवार को तोड़ो और इसमें एक खिड़की बनाओ, इसमें खिड़की बनाओ, उस पर पर्दा डाल दो, ताकि जब जब मुझे याद आए तब तब मैं पर्दा हटाए कहूं, फातिमा जरा अपना चेहरा दिखाना ताकि मैं तुम्हें देखकर सुकून हासिल। मेरे इमाम इसकी मंजर कशी करते, कहते सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों से। सब बेचैन होते हैं तो हुजूर से चैन पाते हैं, और हुजूर बेचैन होते हैं तो सैयदा से चैन पाते हैं। हुजूर की सबसे प्यारी हस्ती यही, और हुजूर के सबसे बड़ी राजदार भी हुजूर के घर में यही। जितनी राज की बात हुजूर ने घर में किसी को कहना होता था, सबसे ज्यादा अगर किसी से कहते थे सैयदा से। हत्ता कि अपने दुनिया से जाने का राज भी हुजूर ने किसी को बताया तो सैयदा को बताया। ये रिवायत उम्मुल मोमिनीन कहती, सैयदा आयशा सिद्दीका पाक कहती हैं कि हम सब तमाम हुजूर की बीबियां जमा थी, उतने में सैयदा आई, और जब सैयदा तशरीफ लाई तो बिल्कुल अपने बाबा के अंदाज में चलते हुए हैं, कोई फर्क नहीं लगता था, दिखते तो थी बाबा की तरह, चलते हुए जो आ रही थी तो बाबा के अंदाज में। हुजूर ने उनको देखा तो इस्तकबाल किया, और इस्तकबाल करने के बाद अपने करीब किया, और करीब करके उनके कान में कुछ कहा तो रो पड़ी। फिर उसके बाद रो पड़ी तो हुजूर ने रोते देखा, तो फिर करीब किया और कान में फिर कुछ कहा तो मुस्कुरा पड़ी। तो मैंने पूछा कि क्या कहा हुजूर ने? तो कहा, ये हुजूर का राज है, मैं किसी से नहीं कहूंगी। फिर हुजूर का विसाल हो गया। विसाल के बाद फिर अरसा बीता। फिर मैंने कहा कि मेरा हक है, मेरे हक का वास्ता बताओ क्या कहा था? तो कहा, पहली बार ये कहा था कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, तो मैं रो पड़ी।
फिर मुझे रोते देख के कहा कि मेरे खानदान में सबसे पहले तुम ही आकर मुझसे मिलोगी। तो फिर मैं मुस्कुरा पड़ी। यानी गौर करें कि वहां भी हम तुम्हारे बगैर नहीं रहेंगे, तुम्हें जल्दी अपने पास बुला लेंगे। 6 महीने के बाद उनका विसाल हो गया। रमजान शरीफ की 3 तारीख थी, मंगल का दिन था और 11 हिजरत थी। तो ये सैयदा की जिंदगी, अल्लाह उनकी खैरात अता करे, उनका सदका अता करे। बातें बहुत सी है, लेकिन चूंकि तरावी पढ़ के थक भी जाते हैं। अब तो माशाल्लाह 2-2 पारे रोज आप सुन रहे हैं, तो और आपको अभी 2 मनकबतें सुननी है। एक नई मनकबत मैंने भी लिखी है आज सैयदा के विसाल की शब में, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको पेश करूं। आपने ये जो आखिरी में हदीस सुनी है, उस हदीस को सामने रखिए। मैं तहत में पढ़ रहा हूं, मैं क्योंकि तरन्नुम में पढ़ने का ना मुझे हुनर है ना मेरी आवाज उस तरह है। वो मैं कभी रिजवान को, कारी अब्दुल सलाम को, मुकीम भाई को, किसी को भेज दे दूंगा, वो पढ़ेंगे। लेकिन ये हदीस जहन में रखें, वो राजदारी वाली, और मतला सुने और अभी तक मैंने उसको चूंकि जल्दी जल्दी में लिखा है, तो अभी उसका नोक पलक भी दुरुस्त नहीं किया, मगर आज की मुबारक शब की वजह से उसको पढ़ रहा हूं। बाद में उसकी इस्लाह कर लूंगा, देख लूंगा। दुरूद शरीफ पढ़े नबी और आले नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा के राज़दां की राज़दां है सैयदा ज़हरा। अल्लाह जिससे राज की बातें करता है, वो जिससे राज की बातें करे, वो क्या है? खुदा के राज़दां की राज़दां है सैयदा ज़हरा। वो राज़े राज़दां सिर्रे निहा है सैयदा ज़हरा। आपने सुना होगा कि औलाद जो है वो बाप का राज होती है। अल वलद सिर्रुन ले अबी, के बाप, बेटा बाप का राज हो। बाप को चेक करना हो तो औलाद को चेक करो तो पता चलता है। तो उसी को सामने रखकर अर्ज किया है, खुदा के राज़दां की राज़दां है सैयदा ज़हरा। वो राज़े राज़दा सिर्रे निहा है सैयदा ज़हरा। और अल्लाह करे कबूल हो जाए, जो अर्शो फर्श की जीनत है उसके घर की जीनत है। जो अर्शो फर्श की जीनत है उसके घर की जीनत है। अक्लमंदो आया राचे बया है सैयदा ज़हरा। अक्लमंदो आया, ये मोहरा आया राचे बया, अक्लमंदो आया राचे बया है सैयदा ज़हरा। और नबीजुल अंबिया इज्जत बढ़ाने को तुझे ताजीम देते हैं। नबीयुल अंबिया इज्जत बढ़ाने को तुझे ताजीम देते हैं। मनाकिब भी यहाँ वजदे कुना है सैयदा ज़हरा। मनाकिब भी यहाँ वजदे कुना है सैयदा ज़हरा। और इसको खास सुन लें, कोई टारगेट नहीं है, जनरल बात है, जहां तक जाएगी वहां तक जाएगी, लेकिन कोई टारगेट नहीं है। खता पर जो कहे तुझको खताओं का पुलंदा है। खता पर जो कहे तुझको खताओं का पुलंदा है। हिफाजत का वो बहरे बेकरा है सैयदा ज़हरा। हिफाजत का वो बहरे बेकरा है सैयदा। खता पर जो कहे तुझको खताओं का पुलंदा है। खता पर जो कहे तुझको खताओं का पुलंदा है। हिफाजत का वो बहरे बेकरा है सैयदा ज़हरा। तेरा आंचल न देखा महरुमाने मलके आलम। तेरा आंचल न देखा महरुमाने मलके आलम। हया वो पारसाई का जहां है सैयदा ज़हरा। हया वो पारसाई का जहां है सैयदा ज़हरा। और सैयद होने की वजह से कुछ जसारत कर ली है तो नजर हो जाए। मेरी जद्दा मुझे एक बार कह दो खाना ज़ादों में। मेरी जद्दा मुझे एक बार कह दो खाना ज़ादों में। मुरादें सब मेरी तुम पर आया है
सैयदा ज़हरा, मुरादें सब मेरी तुम पर आया है सैयदा ज़हरा। तेरे बाबा, तेरे शौहर, तेरे बच्चों के मैं सदके, तेरे बाबा, तेरे शौहर, तेरे बच्चों के मैं सदके, मेरी नस्लों का तू ही साहिबां है सैयदा ज़हरा, मेरी नस्लों का तू ही साहिबां है सैयदा ज़हरा। और मकता है अमीन कादरी, अमीन कादरी 2 गज जमी चाहता है कदमों में, अमीन कादरी सिर्फ 2 गज जमी चाहता है कदमों में, ये मौरूसी सगाने आस्था है सैयदा ज़हरा, ये मौरूसी सगाने आस्था है सैयदा ज़हरा। खुदा के राज़दां की राज़दां है सैयदा ज़हरा। ये मनक़बा अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि जो है वो इंशाअल्लाह कल सुबह आप सबकी दुआओं से मदीने मुनव्वरा का सफर है। आप हजरात में से किसी का कोई दिल दुखा हो तो माफ फरमाएं, और कोई तकलीफ अजियत पहुंची हो तो सबसे मैं माफी का तलबगार हूं। और आपसे गुजारिश है कि आपकी अपनी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव के 4 दारुल-उलूम है और 80 मदारिस हैं, 153 शिफ्टों में 4000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करते हैं। और भी बहुत सारे सब शोबाजात हैं। आप ज़कात निकालते हैं तो सुन्नी दावत इस्लामी को आप जरूर याद फरमाएं और सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से राब्ता फरमाएं।